जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के पसंदीदा चैनल जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के जयपुर स्थित वशिष्ठ मार्ग श्यामनगर में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने सर्वप्रथम गणनी आर्यका गौरवमती माताजी के सानिध्य में श्री आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक कर श्रद्धा के कलश ढुराए। आइए आनंद उठाते हैं इन भावमयी दृश्यों का। महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को राजस्थान के जयपुर के श्यामनगर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्राविकाओं द्वारा भगवान श्री आदिनाथ का मस्तकाभिषेक किया गया। इस उत्सव का शुभारंभ श्राविकाओं ने मंदिर जी के मूल नायक प्रभु का नित्य में अभिषेक करते हुए किया। इस अवसर पर श्राविकाएं प्रभु आराधना में मग्न थीं। नित्य में अभिषेक के बाद श्राविकाओं ने शांति धारा कर स्वयं कल्याण की भावना भाई और फिर नित्य में पूजन के अंतर्गत अर्घ्य अर्पित कर स्वयं कल्याण की कामना की। प्रभु के नित्य में पूजन के बाद श्राविकाओं ने माताजी सत्संग के समक्ष श्रीफल के अर्घ्य अर्पित किए और गुरु माँ का मंगल आशीष प्राप्त किया। कोई भी सवामनि सूरत देव जी। महोत्सव में आगे गणनी आर्यका श्री गौरवमती माताजी ने धर्म की विवेचना करते हुए मुक्ति पद की प्राप्ति के संदर्भ में ज्ञान प्रदान किया। एक श्रावक का धर्म होता है और एक मुनिराज का धर्म होता है। 2 प्रकार के धर्म की विवेचना प्रत्येक आचार्य ने नहीं, भगवान जिनेंद्र की वाणी में खिरी। जब मुनि धर्म की बात आई तो उन्होंने कहा 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने वाला मुनि होता है। मुनिराज सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह के त्यागी, नग्न दिगंबर वेश को धारण करने वाले, उन्हें एकमात्र अपने आत्मविशुद्धि की आवश्यकता होती है। परिणामों के निर्मल करते हुए और आत्मविशुद्धि करते हुए गुण स्थानों का आरोहण करते चले जाते हैं और उस दिगंबर मुनि धर्म के पश्चात मुक्ति पद की प्राप्ति कर सकते हैं। चाहे कितनी भी आप खाओ पियो मौज कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, तपस्या के बिना कभी भी मुक्ति पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तब तो धारण करना ही करना पड़ेगा। संसार शरीर भोगों से वैरागी बनना ही बनना पड़ेगा। मुक्ति पद तब प्राप्त हो सकता है, उसके बिना मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति पद को पाने के लिए दिगंबर साधु सब प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं मुक्ति पद की प्राप्ति हो सकेगी। ये तो हुआ मुनिवर का धर्म। हर कोई व्यक्ति मुनिराज नहीं बन सकता और बन भी कैसे सकेगा। पुण्य का योग बिना मुनि पद का धारण करना संभव नहीं है। पुण्य का संयोग होगा तभी मुनि बना जा सकेगा। दूसरा है गृहस्थ का धर्म, जिसे आचार्य ने कहा, मुनिराज के लिए कहा ध्यान अध्ययन प्रमुख। ध्यान अध्ययन के बिना साधु साधु नहीं है, उसी प्रकार दान और पूजा के बिना श्रावक श्रावक नहीं। 2 ही कार्य हैं श्रावक के, दान और पूजा करना। अब पूजा करना तो कैसे करना? तो आचार्य ने लिखा अभिषेक पूर्वक पूजा करना। बिना अभिषेक के पूजा अधूरी है। अभिषेक 4 प्रकार से होते हैं। एक होता है भगवान तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक, दूसरा होता है राज्याभिषेक, तीसरा होता है दीक्षाभिषेक, तपाभिषेक और चौथा होता है बिंब का अभिषेक।
ये भगवान का प्रतिबिंब है, भगवान जिनेंद्र की प्रतिकृति है और इसको कहते हैं बिंब का अभिषेक। बिंब के अभिषेक करने की प्रक्रिया आज से नहीं, अनादिकाल से चली है। अनादिकाल से, जिस समय अपन तो ये जानते हैं कि अपन ने वर्तमान 24 में आदिनाथ से और महावीर पर्यंत तक को जाना, लेकिन प्रत्येक 24 चाहे भूतकाल की हो, चाहे भविष्य काल की हो, चाहे वर्तमान काल की हो, प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म होता है और पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। तो अभिषेक की प्रक्रिया भी नई नहीं है और पूजा की प्रक्रिया भी नई नहीं है। अब थोड़ा सा एक चर्चा का विषय बनता है, कुछ ज्वलंत प्रश्न होते हैं कि महिलाएं अभिषेक करती हैं क्या। हमारे आचार्य ने कहा 7-8 प्रकार के श्रावकाचार बनाए। श्रावकाचार बनाए, श्राविकाचार्य क्यों नहीं लिखे? श्रावकाचार बनाए, श्राविकाचार्य क्यों नहीं लिखे? अलग से लिखना चाहिए था। श्रावक का आचार्य, रतनगंज श्रावकाचार्य, वसुनंदी श्रावकाचार्य, उमा स्वामी श्रावकाचार्य, सुधर्माचार्य श्रावकाचार्य, कितने श्रावकाचार्य, श्राविकाचार्य क्यों नहीं लिखा? तो आचार्य ने कहा श्राविका श्रावक की धर्म पत्नी है। क्या है श्राविका? श्राविका श्रावक की धर्म पत्नी है और श्रावक के साथ आई है। जिस समय विवाह होता है उस समय गोत्र का परिवर्तन लड़की का होता है या लड़के का होता है? क्यों? गोत्र का परिवर्तन किसका होता है? लड़की का कि लड़के का? हैं? जोर से तो बोलो। लड़कियों का। अगर पाटनी की लड़की है और बढ़जात्या लड़के के साथ विवाह हुआ तो लड़की क्या बन गई? बढ़जात्या। अब पाटनी की गोत्र की समाप्ति हो गई, अब वह बढ़जात्या बन गई। अब उस बढ़जात्या परिवार में जो भी परंपराएं हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, उसे वो पालन करती है, तो वह धर्म पत्नी बनकर आई है। अगर श्रावक मंदिर जाता है तो श्राविका मंदिर जाएगी, श्रावक अभिषेक करता है श्राविका अभिषेक करेगी, श्रावक पूजा करता है श्राविका पूजा करेगी, श्रावक अगर दान देता है तो श्राविका दान देगी। कहीं लिखा है क्या कि नहीं देना? ऐसा तो नहीं लिखा ना। हमारे सुपार्श्वमती माता जी कहा करते थे, अगर एक भी पूर्वाचार्यों के शास्त्रों में कोई ये बता दे कि किसी भी ग्रंथ में लिखा है महिला अभिषेक ना करे, तो माता जी कहा करती थी मेरे में ताकत है, सारी महिलाओं को अभिषेक करना बंद करवा दूंगी। कौन कहता था ये बात? सुपार्श्वमती माता जी। अगर पूर्वाचार्यों के किसी भी ग्रंथ में कोई ये बता दे लिखा हुआ कि महिलाएं अभिषेक ना करें, देखिए कितने शब्द हैं, कितनी लिखी हुई हैं, किसका क्या अर्थ होता है, किसका क्या अभिप्राय होता है, हम अपने अपने हिसाब से अनेक प्रकार का अर्थ निकाल लेते हैं। हमको जो आचार्य इष्ट हैं, हमको जो आचार्य अनुकूल लगते हैं, हमारे पक्ष की बात है, उसमें तो हम अंडरलाइन लगा देते हैं, और जो आचार्य हमको इष्ट नहीं है, ये तो मिलावटी हैं, ये तो फलाने हैं, ये तो ठिकाने हैं, उसको उन लाइनों को हमारे पक्ष में नहीं है उनको हम अंडरग्राउंड कर देते हैं। उन लाइनों को अंडरग्राउंड कर देते हैं, जो हमारे पक्ष की हैं उन्हें अंडरलाइन लगा देते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि बड़े माता जी क्यों कहा करते थे ज्ञानी विदुषी आरिका। आज बिना पढ़ी लिखी एक आरिका स्कूल में नहीं गई, लेकिन कम से कम 50 मूल ग्रंथों की जिन्होंने हिंदी टीका की, उन्होंने कहती थी वो कि आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में, देखिए ध्यान से सुनना है आप लोगों को ये बात, बैठ जाओ अभी। आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में मुनियों के आचार पद्धति का वर्णन किया है। मुनियों के आचार पद्धति के वर्णन में उन्होंने मुनिया का आचरण लिख दिया, और मुनियों का आचरण लिखने के बाद फिर उन्होंने 10-20 गाथाएं लिखी आरिकाओं के लिए, जो निषेधात्मक थी। आरिकाओं को कभी भी वीरचर्या नहीं करनी है, आरिकाओं को आतापन योग धारण नहीं करना है, आरिकाओं को अभ्राकाश की विधि नहीं लेनी है,
आरिकाओं को एकाकी नहीं रहना है, आरिकाओं को निर्वस्त्र नहीं रहना है, आरिकाओं को खड़े होकर आहार नहीं करना है, आरिकाओं को न श्रावकों से बहुत दूर और न श्रावकों के बहुत निकट ऐसी रहें कि आपदा विपदा में श्रावकों को आवाज़ देकर बुला सकें। आरिकाएँ बच्चों को खिलाना, नहलाना, पिलाना ये क्रियाएं नहीं करेंगी। आरिकाएँ सीना पिरोना का काम नहीं करेंगी। आरिकाएँ कभी आपस में विवाद, संविवाद, ये संविवाद तो करें लेकिन विवाद, लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में मिलकर रहें। आरिकाएँ कभी एकाकी ना रहें। जिस चीज़ का निषेध किया है, स्पष्ट किया ना बटुकेर स्वामी ने कि आरिकाएँ ये ना करें, और फिर क्या लिख दिया, बाकी की सारी क्रिया मुनि की तरह करें, माने पद विहार करें, केसों का लुंचन करें, बैठकर एक बार आहार करें, परिग्रह को सीमित रखें, 2 साड़ियों से तीसरी साड़ी ना रखें। इस प्रकार का आदेश मूलाचार में आचार्य बटुकेर स्वामी ने, बसुनंदी आचार्य ने प्रदीप मूलाचार प्रदीप में ये सारी बातें लिखी। जब उन्होंने जो चीज़ निषेधात्मक थी स्पष्ट लिखी कि आरिकाओं को ये नहीं करना, तो ये भी तो लिख सकते थे श्रावकाचार में कि महिलाओं को अभिषेक नहीं करना। क्यों नहीं लिखा भाई, क्यों नहीं लिखा? जैसे मूलाचार में लिख दिया कि आरिकाएँ ये चर्या ना करेंगी, उसी प्रकार श्रावकाचार में भी तो लिख सकते थे कि श्राविकाएँ अभिषेक ना करेंगी। देखिए बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं अभिषेक करने के, मैं उदाहरण एक भी नहीं दूंगी, सब जानते हैं, खूब खोज कर रखे हैं, लेकिन मैंने कहा ना उनको अंडरग्राउंड कर देते हैं और अपनी बातों को अंडरलाइन कर देते हैं। अगर भगवान का स्पर्श ना किया जाता तो अंजना के पूर्वभव की जीव ने भगवान की प्रतिमा को कुएं में कैसे डाला? माताजी के मंगल वचनों के बाद सौभाग्यवती श्राविकाओं ने प्रथम तीर्थंकर आदि प्रभु का पंचामृत से मस्तकाभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 आदिनाथ की प्यारी मूरत मारे मन भाई, कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। आदिनाथ की सोहनी सूरत मारे मन भाई, कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। कलशों से जब जल प्रभु तन पे आता है, कलशों से जब जल प्रभु तन पे आता है, मन के मरुस्थल में कमल खिल जाता है। इठलाए इतराए कलसा पाकर ऐसा जल, इठलाए इतराए कलसा पाकर ऐसा जल। उससे बड़ भागी जल जो करे प्रभु तन को निर्मल। भक्ति रंग में भीगे रे संसारी। कलसा ढालो ढालो रे ढालो नर नारी। आदिनाथ की प्यारी मूरत मारे मन भाई, कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। सूर्य गण बिजने न छू पाते हम आज
अभिषेक करे हर बारा, अभिषेक करे हर बारा, श्री जी का अभिषेक करे हम नेक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए प्रभु के मस्तकाभिषेक के बाद आगंतुक महिला अतिथियों का स्वागत सम्मान कर समस्त श्राविकाओं ने माताजी का मंगल आशीष प्राप्त किया। साथ ही श्राविकाओं ने अपनी अन्य योजनाओं के बारे में बताया। हमने महावीर कैंसर के हॉस्पिटल में एक कैंसर केयर संस्था बना रखी है, जिसमें लेडीज विंग सारा काम करती है। मरीजों को मोरल सपोर्ट देना, फ्री में इलाज करवाना। हमारी कैंसर केयर की अनिला जी कोठियारी हमारी अध्यक्षा हैं, उन्हीं के अंडर में हम सारा काम करते हैं और हर किसी भी मरीज को बिना दवा के जाने नहीं देते हैं। सारे तरह का इलाज होता है, प्लस उनकी छोटे बच्चों की हम विश भी पूरी करते हैं, प्लस दवाइयों में हम अपना पूरा सहयोग देते। श्यामनगर में अभी यहाँ गण्य आर्य का सुपासमती माता जी की परम शिष्या गण्य आर्य का गौरवमती माता जी सत्संग विराज रही है। गण्य आर्य का गौरवमती माता जी के सानिध्य में आज यहाँ आदिनाथ भगवान के सभी महिलाओं ने पंचामृत अभिषेक किए हैं। गौरवमती माता जी की काफ़ी प्रभावना रही है और जो ऐसी ऐसी महिलाओं ने अभिषेक किए हैं जिन्होंने आज पहली बार ये अभिषेक किए हैं। 100 के आसपास आज महिलाओं ने केसर से, दूध से, जल से आदिनाथ भगवान के अभिषेक किए हैं। और माता जी ने अपने प्रवचन के माध्यम से सभी को यह संदेश दिया है कि जब स्त्री तीर्थंकर को 9 महीने गर्भ में रखकर उसको जन्म दे सकती है तो वह भगवान का अभिषेक क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं हकदार है स्त्री भगवान का अभिषेक करने की। आज नारी किसी से कम नहीं है, नारी सशक्त है। आज गौरवमती माता जी के सानिध्य में जिन्होंने सब ने जो भगवान के आदिनाथ भगवान के कलश किए हैं, उनको आज बहुत बहुत सबको बधाई हो। सबको माता जी ने बहुत अच्छी तरह से सारा संपन्न करवाया है। दर्शकों, आप आनंद उठा रहे थे गणनी आर्यिका श्री गौरवमती माताजी सत्संग के सानिध्य में 8 मार्च को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के जयपुर के श्यामनगर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्राविकाओं द्वारा किए गए श्री आदिनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक के मनोरम दृश्यों का। दर्शकों, आशा है आपने इस धार्मिक आयोजन के दर्शन के माध्यम से भरपूर धर्म लाभ उठाया होगा। तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।